तो वृश्चिक लगन में हम चर्चा कर रहे हैं राहु और चंद्र युति के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके सप्तम भाव के लिए। मान लो आपके सप्तम भाव में वृषभ राशि में राहु और चंद्रमा दोनों एक साथ स्थित हैं, तो ये दोनों का कंजक्शन आपको कैसे प्रभावित कर सकता है। देखिए, यहाँ राहु चंद्रमा के साथ है। अब चंद्रमा यहाँ 9th लॉर्ड है, तो वास्तव में यहाँ पे आपको मैरिज के बाद अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे आपको एकदम रियलिटी का पता होना चाहिए। जब भी राहु इस तरीके से सप्तम भाव में होते हैं, तो आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज्यादा झुके हुए रहेंगे हमेशा ही, और पार्टनर की बातों में भी बहुत जल्दी आएंगे। ऐसा जातक कहीं ना कहीं दूसरों से ठगा जाएगा या दूसरे लोग उसका फायदा उठाएंगे। यहाँ पर आपको रिश्तों में बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट भी देखने को मिलेगी। राहु चंद्रमा के साथ होने से यहाँ चंद्रमा उच्च की स्थिति में है। अब आपको शुक्र को भी देखना होगा। शुक्र आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में होने ही चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ आपको आपके पार्टनर से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रहेंगी। आपको ये लगेगा कि मैरिज होने के पश्चात शायद आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा चेंज होगा या आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बेटर होगी। यहाँ पे मोस्ट ऑफ केसेस में आप अपने जीवन साथी पर ही ज्यादातर डिपेंडेंट रहेंगे, और यही आपके लिए सबसे बड़ा परेशानी का कारण भी बनेगा। ये इसलिए बनेगा क्योंकि राहु और चंद्र का कंजक्शन आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। इंटेलिजेंट बनाने की वजह से यहाँ पर आपका पार्टनर बहुत ज्यादा क्लेवर भी होगा और वो आपका फायदा उठाने में बहुत ही इजीली सक्षम होगा। अब यहाँ पे क्योंकि आपके लगन में केतु स्थित है, लगन में केतु स्थित होते हुए बहुत सारे ऐसे ब्लाइंड फैसले आप ले सकते हैं अपने रिलेशनशिप और अपने करियर के लिए, जो कि आपके लिए सही साबित नहीं होंगे। अगर मान लीजिए शुक्र भी अगर खराब स्थिति में है, तो आप मैरिड लाइफ से जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वैसा आपकी लाइफ में होने वाला नहीं है। यहाँ पे बात मैरिड लाइफ की ही नहीं है, बल्कि आपका जो पब्लिक के साथ बिहेवियर है वो भी काफी मैटर करेगा। साथ ही साथ आपका पब्लिक इमेज कि लोग आपको कैसे जज करते हैं। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो राहु चंद्र का कंजक्शन ये आपके लिए इंडिविजुअली बहुत अच्छा कहा जा सकता है, जहां पर राहु चंद्र आपके नेम फेम को बढ़ाएंगे, आपकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपको अच्छी इमेजिनेशन देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप मंगल से संचालित होते हैं। मंगल से संचालित होने की वजह से वो एग्रेशन, वो एक फायरी एनर्जी आपके अंदर ऑलरेडी है, और इसी वजह से आपको सबसे ज्यादा दिक्कतें होंगी, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव आपके लगन पर है और लगन में केतु है। तो यहाँ पर जो भी प्रभाव रहेगा, जिस भी ग्रह का रहेगा, उस प्रभाव को यहाँ केतु कम करते हुए नजर आएंगे हमेशा ही। ऐसी कंडीशन में आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे। आप जीवन में बहुत ज्यादा बड़े सपने देखने वाले होंगे, कभी कभी बहुत ज्यादा इल्यूजन में जीने वाले होंगे। साथ ही मैरिज होने के पश्चात आपके जीवन में काफी सारी यात्राएं हो सकती है। इवन पार्टनर आपको चीट कर सकता है। अगर शुक्र भी खराब स्थिति में है, तो आपका पार्टनर आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। साथ ही साथ आपको वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े सपने दिखा सकता है मैरिज होने से पहले। मैरिज होने से पहले आपका पार्टनर आपके साथ बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड रहेगा कहीं ना कहीं, और वो कहीं ना कहीं आपको इल्यूजन में डालेगा। वो आपको ऐसे बड़े बड़े सपने दिखाएगा जो वास्तव में आपकी लाइफ में सही साबित हो ही नहीं सकते, या जो रियलिस्टिक नहीं हो सकते। यहाँ पे अब कोई भी अन्य ग्रह जो बैठा है आपके सप्तम भाव में, उस ग्रह को देखेगा और उस ग्रह से रिलेटेड भावों को भी देखेगा, क्योंकि यहाँ पे राहु आपके उन भावों से भी बहुत ज्यादा अपेक्षाओं को बढ़ा देंगे। लेकिन आप कोई भी क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, या आप कोई भी ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जहां आप अपनी इमेजिनेशन को बढ़िया तरीके से यूज कर सकें, तो कुछ हद तक ये कंजक्शन आपके ज्यादा काम आ सकता है। इस कंजक्शन की वजह से, क्योंकि चंद्रमा यहाँ है, चंद्रमा यहाँ होने की वजह से आप हमेशा दूसरों का दुख दर्द समझने वाले होंगे और उनको हमेशा सपोर्ट करने वाले होंगे। लेकिन जब भी आपको सपोर्ट करने की बात आएगी, दूसरों से आपको जो अपेक्षाएं रहेंगी सपोर्ट करने के मामले में या कोई भी सहायता करने के मामले में, वैसा लेकिन एक्चुअल में आपकी लाइफ में होगा नहीं। तो ज्यादातर केस में आपके टैलेंट का और आपके अदर जो स्किल्स हैं उनका लोग फायदा ही उठाएंगे। अब वास्तव में आप ये देखिएगा कि मंगल का संबंध यहाँ राहु से या चंद्रमा से है या नहीं। अगर मंगल का संबंध भी बन जाता है, तो आपके इल्यूजन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ लेकिन ऐसा जो जातक होगा वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल जीवन जिएगा और काफी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी वाला होगा। तो उसको समझना दूसरों के लिए कभी कभी उतना आसान नहीं होता। लेकिन जो आप पार्टनर चुनेंगे या जिन लोगों के साथ भी आप पार्टनरशिप करेंगे, अगर कोई बिजनेस वगैरह करें तब, तो वो लोग आपको आसानी से जज कर लेंगे। बट पब्लिकली ऐसा राहु आपको काफी नेम फेम भी देगा, बट कहीं ना कहीं कभी कभी आपको बहुत ज्यादा इल्यूजन में भी डालेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। साथ ही मैरिड लाइफ को जो आपका पार्टनर होगा वो आपको आगे चलकर चीट कर सकता है। यहाँ पे अगर सूर्य का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है अगर सप्तम भाव पे, तो इस बात की संभावना और अधिक है कि आपका जीवन साथी जो रहेगा आपको बहुत इजीली चीट कर सकता है।
बट यहाँ पे क्योंकि लगन में केतु के स्थित होते हुए आप काफी ज्यादा ब्लाइंड डिसीजन लेंगे। कभी कभी आप ऑब्सेशन में आके कुछ ऐसे गलत फैसले करेंगे जो आपके लिए ही गलत साबित होंगे। साथ साथ में अब अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 11वें भाव पे दृष्टि डालते हैं। यहाँ पे 11वें भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है, यहाँ कन्या राशि है। कन्या राशि बुध की राशि है और ये ड्यूअल साइन है। ड्यूअल साइन होने की वजह से यहाँ जातक हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेज बना पाएगा अपनी लाइफ में। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा आपको आपके जीवन साथी से ही रहेगा। और मोस्टली जिन लोगों के साथ आप बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहेंगे या जिन लोगों के साथ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रहेगी, हालांकि आप अगर कोई भी बिजनेस करें तो बिजनेस आप इंडिविजुअली कर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से कनेक्ट होने के मामले में इस दृष्टि का बहुत ज्यादा फायदा भी देखेंगे। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन उस नेटवर्क से आपको फायदा कितना होगा ये आपको समझना होगा यहाँ पे। साथ साथ में जो राहु का दृष्टि पड़ रहा है 11वें घर पे, तो ये आपके एक्सपेक्टेशन को लगातार बढ़ाता जाएगा। जैसे ही आपको कोई भी लक्ष्य हासिल होता है या आपको कोई भी पर्टिकुलर सफलता मिलती है लाइफ में, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो और कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है आपको खुद को बहुत ज्यादा धैर्यशाली बनाना, खुद पर ज्यादा से ज्यादा इमोशनली कंट्रोल करना। और अगर आपका कोई भी लगन में फायरी प्लैनेट स्थित है या सप्तम में कोई फायरी प्लैनेट स्थित है, तो आपका खुद पर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यहाँ इमोशनली और फिजिकली आप अपने आप को कितना ज्यादा बैलेंस में ला पाते हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ा एक इशू रहेगा। उसके साथ ही फिर राहु और चंद्रमा दोनों ही लगन पर दृष्टि डालते हैं। लगन पर दृष्टि डालते हैं तो वो लगन को एम्पलीफाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ राहु उतना अधिक लगन पर प्रभाव नहीं डाल सकेंगे क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का एंगल है। तो ऑलरेडी जो केतु जिस पोजीशन में है वो कहीं ना कहीं राहु के साथ एक अच्छे बैलेंस में बने हुए। इसलिए अब यहाँ आपको केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को देखना होगा। केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह, उस पर भी राहु का उतना अधिक प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह वही आपकी मदद कर सकता है आपके लगन के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि वो ग्रह यहाँ केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को सर्वाधिक रूप से प्रभावित कर पाएगा। क्योंकि राहु की वजह से वो ग्रह काफी मल्टीप्लाई हुआ और वो ग्रह अपना इफेक्ट काफी ज्यादा डाल सकता है केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी ग्रह से कुछ अपेक्षाएं रखनी चाहिए सहायता के मामले में। बाकी आप जितना ज्यादा पार्टनर पे डिपेंडेंसी रखेंगे या दूसरे लोगों पे डिपेंडेंसी रखेंगे या दूसरे लोगों से किसी भी तरीके की अपेक्षाएं रखेंगे, उतना ही ज्यादा आपको नुकसान होता जाएगा। लेकिन ये चीजें आपको शुरुआत में समझ में नहीं आएंगी। शुरुआत में आप बहुत ज्यादा इल्यूजन में भी रहेंगे और काफी इमोशनल भी रहेंगे। इसके साथ साथ आप किसी से भी एक बार अच्छे से अगर अटैच हो जाते हैं तो आपका उस पर्सन से डिटेच होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर राहु दृष्टि डालते हैं आपके थर्ड हाउस पे। अब थर्ड हाउस पे राहु दृष्टि डालें तो बहुत ज्यादा अच्छी कम्युनिकेशन और इमेजिनेशन देते हैं क्योंकि वो चंद्रमा के साथ बैठे हैं। साथ ही साथ जातक को जीवन में काफी ज्यादा यात्राएं कराते हैं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करवाते हैं। और इस हाउस के स्वामी शनि है, तो शनि अगर है थर्ड हाउस के स्वामी, तो शनि अगर यहाँ बैठे हैं तो फिर मेहनत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ कोई फायरी प्लैनेट बैठा हो, उस केस में आपके रिश्ते जरूर थोड़े से बिगड़ेंगे, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से या इवन पड़ोसियों से भी। लेकिन आपको एफर्ट्स करने में जरूर यहाँ फिर राहु सहायता कर सकते हैं क्योंकि जो ग्रह आपके थर्ड हाउस में बैठा है, अगर वो एक फायरी प्लैनेट है तो वो आपको काफी मदद कर सकता है एफर्ट्स करने में। इसलिए राहु का थर्ड हाउस पे दृष्टि डालना आपके ऑब्सेशन को और ज्यादा बढ़ाने वाला होगा, साथ ही आपको और भी ज्यादा रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन आपके लिए इजी तभी होगा जब आपको थर्ड हाउस में कोई फायरी प्लैनेट का एनर्जी मिल रहा हो, लेकिन फिर वो आपके रिश्तों को भी बिगाड़ने का काम उतना ही अधिक करेगा। तो ये आपको सब समझना होगा। साथ साथ में आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना चाहिए, वास्तव में आपको राहु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं।